Paradise Lost, Book 1, line number 84. If thou best he, this is a speech of Satan. ये सैटन की फर्स्ट स्पीच है। आइए सैटन अपने फॉलोअर एक और बड़े एंजल जो नेक्स्ट टू सैटन था, सैटन से जो नेक्स्ट ताकत में है उसका नाम है बिएल्ज़ेबब, वो भी रेबल एंजल है। अब सैटन जब फर्स्ट ऑफ ऑल उठा है तो बिएल्ज़ेबब से वो गुफ्तगू, बिएल्ज़ेबब को ओरेट कर रहा है, उसे स्पीच कर रहा है, उसे कुछ कह रहा है। इन्वर्टेड कामाज से शुरू हो रही है स्पीच, इन्वर्टेड कामाज में ख़त्म होगी। सैटन के फर्स्ट अल्फाज हैं इफ़ दाउ बेस्ट ही, देखो तुम बेस्ट थे। और बिएल्ज़ेबब नेक्स्ट बड़े रेबल एंजल को कहता है। सैटन के बाद जो गुनाह में बड़ा था वो कौन था? बिएल्ज़ेबब, यानी कि उसका साथी है। तो बिएल्ज़ेबब को क्या कहता है? इफ़ द बेस्ट ही, तुम कितने अच्छे थे, बेहतरीन थे। बट ओ हाउ फॉलन, लेकिन किस तरह तुम गिरे हो। हाउ चेंज्ड, तुम कितने बदल गए हो। यानी कि हेवन में तुम ज़्यादा अच्छे खूबसूरत थे, नीचे आए हो तो अपने एंजल को देखकर कह रहा है कि तुम तो बदल ही गए हो। फ्रॉम हिम, उससे जो तुम हेवन में थे जैसे, उससे अब तुम बदल गए हो। तुम्हारी शेप, तुम्हारी लस्टर, तुम्हारी शाइन कम हो गई है। हु इन द हैप्पी राइम्स ऑफ लाइट, जो रोशनी के इलाकों में जब रहता था, रोशनी के खुशगवार इलाकों में यानी कि जन्नत में जब रहता था। बिएल्ज़ेबब, जब तुम जन्नत में रहा करते, क्लॉथ विद ट्रांसेंडेंट सुप्रीम ब्राइटनेस, तो तुम लिपटे हुए थे बेहतरीन आला किस्म की ब्राइटनेस में। डिडेस्ट आउटशाइन, ऐसी ब्राइटनेस कि वो आउटशाइन कर देती, बुझा देती। किसको? माई रेड्स, बड़े बड़े फरिश्तों की, जो ब्राइट, जो बड़े ही ज़रक बरक वाले थे। बिएल्ज़ेबब, तुम रोशनी का मुजस्सम थे, तुम्हारे इर्द गिर्द रोशनी लिपटी हुई थी जब तुम जन्नत में थे। इतनी ज़बरदस्त तुम्हारे बदन से रोशनी फूटती थी कि बड़े बड़े खूबसूरत ब्राइट फरिश्ते भी बुझ जाते तुम्हारे आगे आकर। इज़ इट क्लियर काज़म? साथ साथ आप कुछ लिख नहीं रहे, जो वर्ड मीनिंग है लिखते जाइए, बता तो रहा हूँ। सर अभी जो कुछ भी आपके जहन में आता है मुझसे सुनते हैं, बुक के साथ साथ जो स्पेस है वहाँ पर लिखते जाएंगे। मैं पीछे भी लिखा था, अभी महसूस नहीं हो रहा मुझे, जब मुझे लगेगा तो मुझे हाँ, दैट्स वेरी राइट। ठीक है। ओके। इफ़ ही होम म्यूचुअल लीग, इफ़ ही होम म्यूचुअल लीग, और उसकी जहनी हम आहंगी या जहनी गाइडलाइन दोस्ती, यूनाइटेड थाट्स, कहते हैं तुम्हारी म्यूचुअल लीग, तुमने जो मुझे अक्ली मशवरे दिए, बिएल्ज़ेबब तूने मुझे अक्ली मशवरे दिए। कौन बोल रहा है? इकरा, सैटन की फर्स्ट स्पीच। यूनाइटेड थाट्स, और तुम्हारे थॉट्स जो थे यूनाइटेड, मजबूत, मरबूत कहते हैं इसे ना, ज़बरदस्त थाट्स थे। एंड काउंसल्स, और ज़बरदस्त काउंसल्स जो थी, इक्वल होप, और बराबर उम्मीद। एंड हज़ार्ड, और ख़तरा मोल लेना। इन द ग्लोरियस इंटरप्राइज, इस अजीम व शान काम में। कौन सा? जो गॉड के साथ जंग का काम था, लड़ाई का काम था, उसके अंदर बिएल्ज़ेबब ने बराबर ख़तरा मोल लिया, हज़ार्ड, इक्वल होप दी, काउंसल्स दी, यूनाइटेड थॉट्स दिए, और अक्ली मशवरे दिए थे। ओके, कहते तुमने मुझे गॉड के साथ मेरी लड़ाई में मुझे अच्छे मशवरे दिए और मेरा साथ दिया। जॉइन विद मी वंस
एक मर्तबा तुम मेरे साथ इस तरह जुड़े हुए थे, इन मशवरों के साथ, दोस्ती के साथ। नाउ मिजरी हैज़ जॉइन, अब तुम नहीं जुड़े हुए, अब मायूसी मेरे साथ, दुख मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कभी तुम्हारी म्यूचुअल लीग, कभी तुम्हारे यूनाइटेड थॉट्स मेरे साथ जुड़े हुए थे, अब वो नहीं। अब क्या जुड़े हुए हैं? मिजरी, दुख जुड़े हुए हैं। एन इक्वल रॉइन, और मेरे साथ जुड़ी हुई है क्या? तबाही। इक्वल रॉइन, बराबर की तबाही। मैं जहाँ जाता हूँ तबाही साथ है। एंड वॉट फिट दाउ सेस्ट, सेस्ट गिराना, सेट होना, यहाँ 100 लिखा हो चलो देखना। वॉट फिट दाउ सेस्ट एंड टू वट, और तुम्हें कैसे गड्ढे में गिराया गया, और आखिर तुमने कैसा गड्ढा देखा या कैसे गड्ढे में सेट हुए आ पड़े। फ्रॉम वॉट हाइट फॉलन सो मच द स्ट्रॉन्गर प्रूव, फ्रॉम वॉट हाइट फॉलन, कितनी बुलंदी से हम आकर गिरे इस पिट में, हेल में। सो मच द स्ट्रॉन्गर प्रूव्ड, और वो गॉड इंतहाई ताकतवर क्या हुआ? ताकतवर साबित हुआ। ही विद थंडर, और गॉड क्या था? थंडर, थंडर से मुराद अपनी गरज के साथ। एंड टिल देन हु न्यू, और जब तक वो गरजा नहीं था, जब तक कि वो स्ट्रांग साबित नहीं हुआ था, जब तक कि उसने बुलंदी से हमें नीचे नहीं गिराया था, तब तक कौन जानता था? हु न्यू, कौन जानता था? द फोर्स ऑफ दोज डायर आर्म्स, उस ज़बरदस्त आर्म्स, ज़बरदस्त ताकत को कौन जानता था? इट्स मीन दैट ही इज सेइंग दैट गॉड, वो भी काफी अपने आप में ताकतवर, गॉड इंतहाई ताकतवर है, लेकिन वो ये क्रेडिट ले रहा है कि जब तक मैंने उससे जंग नहीं लड़ी तो गॉड की ताकत प्रूव नहीं थी। तो गॉड की ताकत प्रूव कैसे हुई? मेरी वजह से, वो कहता है। Yet not for Zeus, nor what the potent victor in his reach. Not for those, ये सेंटेंस लिखा है लेकिन इसके कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा, नॉट फॉर दोज, उस आर्मी के लिए नहीं, वह बहरल। नॉर वट ही द पोटेंट विक्टर इन हिज रीच। अच्छा, नॉट फॉर दोज, वो कुछ और नहीं कर सकता, गॉड कुछ और नहीं कर सकता। नॉर वट द पोटेंट विक्टर, विक्टर किसे कहते हैं? फाते को, जीतने वाले को। और ना ही वो ज़बरदस्त पोटेंट, ज़बरदस्त ताकतवर, ना ही वो पोटेंट विक्टर इन इज रेज, अपने गुस्से में, ना ही क्या, ना ही कैन एल्स इन्फ्लिक्ट, हमें किसी और मुसीबत में मुब्तला अब नहीं कर सकता। यानी कि वो गॉड ने अपनी पूरी ताकत डिस्प्ले कर दी है, पूरी रेज के साथ हमें तबाह बर्बाद किया है। इससे ज़्यादा और हमें कुछ नहीं कर सकता वो हमारा। ठीक है, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मुब्तला करना। रेज इन इज रेज कैन एल्स इन्फ्लिक्ट, गॉड अपने गुस्से में इससे ज़्यादा हमें किसी चीज़ में मुब्तला नहीं कर सकता। डू आई रिपेंट, क्या मैं पछताऊँ? बेएल्ज़ेबब से पूछ रहा है। और चेंज, क्या मैं अपना जहन बदल दूँ, व्यू बदल दूँ? जो चेंज इन आउटवर्ड लस्चर, लस्चर चमक दमक, लश्कारा, मैं आउटवर्ड लस्चर में, चमक दमक में मैं चेंज हो गया हूँ, यानी कि अब वो ज़्यादा चमकदार हो गया है। नो सर, अब कम चमकदार हो गया है ना, हेल में आ गया तो उसकी ज़रक बरक ख़त्म हो गई है, लेस ब्राइट हो गया, लेस ब्राइट। तो कहते हैं मैं तब्दील हो गया हूँ अपने, चमक अब बाहर की तरफ जा रही है, निकलती जा रही है, ये क्या है? जो चेंज इन आउटवर्ड लस्चर, मैं अपने बैरूनी खदोखाल की चमक दमक, जो बैरूनी मेरी चमक दमक है वो मेरी बदल गई है। यानी कि पहले मैं अगर ब्राइट था तो अब मैं सलेटी हो गया हूँ, सलेटी समझते हैं, ग्रे हो गया, अगली हो गया। कहते गो कि मेरी बैरूनी चमक दमक तब्दील हुई है, दैट फिक्स्ड माइंड, लेकिन मेरे पास फिक्स माइंड है, ना बदलने वाला जहन है। एंड हाई डिस्डेन, और मेरे पास इंतहाई नफ़रत है।
ही इज़ टेलिंग अस व्हाट द टूल्स ही हैज़, उसके पास क्या बचा है, उसके टूल्स क्या हैं। वो कहते हैं मेरे पास फिक्स्ड माइंड है, कांस्टेंट माइंड है। पहली क्वालिटी ऑफ, फर्स्ट क्वालिटी ऑफ सैटर्न, सैटर्न की पहली क्वालिटी क्या है? फिक्स्ड माइंड है, चेंज नहीं होता। ये अब हीरो की क्वालिटीज़ आ रही हैं, ये क्यों हीरो है। ये दूसरा अहम क्वेश्चन है एपिक के बाद कि सैटर्न का बताइए कि वो हीरो है। तो हीरो की पहली क्वालिटी आ गई कि फिक्स्ड माइंड एंड हार्ड डिस्डेन। दूसरी क्वालिटी उसके अंदर इंतहाई नफ़रत है फ्राम सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट। क्यों? क्योंकि उसका मेरिट, उसकी बुजुर्गी, उसकी इज़्ज़त वो इंजर्ड हुई है। उसकी बुजुर्गी, उसकी वक़ार के इंजर्ड होने का सेंस उसे है। जब आपको ये होता है कि आपकी बेइज्जती हुई है, इसका सेंस होता है, तो फिर आप गुस्सा करते रहते हैं। That with the mightiest raised me to content, यही मेरा मेरिट था, मेरी बुजुर्गी थी, वक़ार था, जिसकी वजह से मैं माइटिएस्ट ऑलमाइटी गॉड के सामने खड़ा हुआ, रेज्ड टू कंटेंट, कि उसके साथ बराबर की जंग लड़ूं। ये मेरा मेरिट था जिसने मुझे ये ताकत दी थी कि मैं उस माइटिएस्ट के साथ बराबर की जंग लड़ूं। एंड टू द फियर्स कंटेंशन, और मैंने खौफनाक डिस्प्यूट, जंग लड़ी। कंटेंशन का मतलब डिस्प्यूट, जंग, झगड़ा किया। ब्रॉड अलॉन्ग यानी अकेले लड़े। हाँ, ब्रॉड अलॉन्ग नहीं, और फिर इस जंग में, झगड़े में, ब्रॉड अलॉन्ग में अपने साथ लाया इननंबरेबल फोर्स ऑफ स्पिरिट्स ऑन, लातदाद हवारियों की कोई फरिश्ते लाया, लातदाद फरिश्ते लाया। कौन से फरिश्ते? रेबल एंजल्स। एंड टू फियस कंटेंशन ब्रॉट अलॉन्ग, और मेरी इस फियस खौफनाक लड़ाई झगड़े से ब्रॉड अलॉन्ग मैं लाया इननंबरेबल, लातदाद फोर्स ऑफ स्पिरिट्स। स्पिरिट्स वहीं रेबल एंजल्स हैं, उनकी एक पूरी फ़ौज साथ लाया। आर्म का मतलब फ़ौज है, मीनिंग बस मिलते जुलते होते हैं। ये पोइट्री है, प्रोज तो है नहीं कि आप एग्जैक्ट लाइन की ट्रांसलेशन करेंगे। मैं यूँ करूँगा, वो कहता है कि मैं अकेला जंग नहीं लड़ी, बल्कि मेरे साथ लातदाद रेबल एंजल्स भी शामिल हो गए। सैटर्न किसके साथ जंग लड़ रहा है? इकरा गॉड के साथ। तो आप बताएं काज़म, उसके साथ क्या थे, कौन थे सैटर्न के साथ? सर एक फोर्स थी उसके साथ अननंबरेबल, यानी लातादाद स्पिरिट्स थी उसके साथ। अच्छा, इननंबरेबल होता है, इननंबरेबल, जिससे इनकम्प्लीट होता है। अननंबरेबल। दैट ड्यूरस डिसलाइक हिज ड्राइंग, और इन्होंने भी जुरत की थी। किन्होंने? वो जो आर्मी, रेबल एंजल्स, उनका नाम है रेबल एंजल्स। रेबल एंजल्स ने भी जुरत की। रेबल एंजल्स का मतलब बागी फरिश्ते जो थे, जो सैटर्न का साथ दे रहे थे गॉड के ख़िलाफ़ लड़ने में। इननंबरेबल फोर्स ऑफ स्पिरिट्स आर्म्ड, अच्छा ये हो गया। दैट ड्यूरस डिसलाइक हिज ड्राइंग, और इन रेबल एंजल्स ने जुरत की थी किस चीज़ की? कि वो गॉड की हुकूमत से नफ़रत करें, नापसंद करें। इन्होंने गॉड की हुकूमत को नापसंद करने की जुरत की थी। किन्होंने? अरसलान आप बताएं। रेबल एंजल्स ने, ओके। एंड मी प्रेफरिंग, और उन्होंने मुझे प्रेफर किया। आप बताएं मैक्स, किसको प्रेफर किया? आप बताएं। सैटर्न को प्रेफर किया। किन्होंने? रेबल। शाबाश। हिज आउट मोस्ट पावर विद एडवर्स पावर अपोज्ड, हिज आउट मोस्ट पावर, उसकी ज़बरदस्त, आउटमोस्ट जिसको कोई चैलेंज ना कर सके, एक्सट्रीम, उसकी ज़बरदस्त ताकत को हमने अपनी महदूद, एडवर्स, बड़ी कम ताकत के साथ हमने अपोज्ड, उसकी मुखालफत की। ही इज़ लुकिंग लाइक हीरो, लाइक जैसे हीरो होता है और विलन के साथ बहुत सारे लोग होते हैं और ज़बरदस्त वो ताकतवर होता है, हैं? विलन ज़रा कम, हीरो जो है कम ताकतवर होता है, लेकिन फिर भी वो अपोज करता है। ऐसा कुछ किया।
इन डबस बैटल, और इस डाउटफुल, डबस डाउटफुल बैटल, ये डाउटफुल बैटल जैसे अंडरलाइन करें, इसके ऊपर वो आगे जाके एक बात कहेगा बड़ी ज़बरदस्त होगी। इन डबस बैटल, और इस डाउटफुल बैटल में गॉड और सैटन के दरमियान जो लड़ाई थी उसने उसे कहा है कि ये डाउटफुल बैटल थी, ये किसी के पलड़े में भी भारी हो सकती थी, किसी का पलड़ा भी भारी हो सकता था। इट्स मीन दैट ही इज़ कंसीडरिंग हिमसेल्फ इक्वल टू गॉड, कि मैं गॉड के इक्वल था तो मैं भी जीत सकता था, वो जीत गया है, तो ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, आखिर में अस्तगफिरुल्लाह कहेंगे एक ही दफ़ा, ठीक है। एंड डबस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन, जन्नत के मैदानों में हमने एक डाउटफुल जंग लड़ी। एंड शूक हिज थ्रोन, और मैंने उसके तख्त को, गॉड के तख्त को हिला दिया। वॉट दो द फील्ड बी लॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये 4, 5, 6। वॉट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ कि हम मैदान जंग हार गए। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, हम हर चीज़ नहीं हारे। द अनकॉन्करेबल विल, हमारे पास अभी भी मौजूद है ना फतह पाए जाने वाली विल, ख्वाहिश, अनबीटेबल, हाँ अनबीटेबल, ऐसी विल है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, जिस पर कोई भी फतह नहीं पा सकता, जिसको कोई भी डाउनग्रेड नहीं कर सकता। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, अब दोबारा काउंट करा रहा है कि उसके पास क्या क्या है। वो कहता है हर चीज़ हमने नहीं खोई है। क्या हुआ कि हमने मैदान जंग हारा है, लेकिन हर चीज़ नहीं हारी, हमने अपनी ख्वाहिश नहीं हारी। विल क्या मतलब काजिम, कि हमने जीत कर रहना है, हमने गॉड के ख़िलाफ़ रहना है, ये विल। कहते हमने ये विल अभी तक नहीं खोई, ये मौजूद है। सर ये वही फिक्स्ड माइंड की तरफ बात आ रही है। हाँ जी, अब विल एक अलग चीज़ है, ख्वाहिश होना, हम इरादा होना कि हमने इसको कवर करना है, हमने जीत कर रहना है, हमने हासिल करना है। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, कहते ये भी मेरा टूल है कि मैं अभी तक बदले को पढ़ सकता हूँ, बदले को सोच सकता हूँ। स्टडी ऑफ रिवेंज भी मैं कर सकता हूँ, यानी कि मैं बदले की आग में स्वेल्टर करूँगा, सुलगता रहूँगा। इमोर्टल हेट, और मेरे पास नफ़रत है, इमोर्टल, लाफानी, वाह मैक्स वाह, क्या बात है, और लाफानी नफ़रत है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, भूल ही नहीं है तुम्हें। ये वहाँ से इमोर्टल ले रहा है ना, पक्का शिगिर्द है। एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, और ऐसी जुरत जिसमें ना तो वो जुरत सबमिट, हम छोड़ देंगे, यील्ड, हम उसे ना ही तर्क करेंगे और ना ही किसी के हवाले करेंगे, सबमिट। हमारे पास ऐसा हौसला है जो ना तो सबमिट होगा, हम किसी के हवाले कर दें अपने हौसले, लो जी हम हार गए, हाथ खड़े कर दें, ना ही यील्ड, ना ही हम अपना हौसला छोड़ेंगे। बट ब्यूटीफुल लाइंस, ये सैटन की लाइंस बहुत खूबसूरत हैं। कहते हैं, दोबारा देखिए, वट जो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्करेबल विल एंड अ स्टडी ऑफ रिवेंज, इमॉर्टल हेट एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। ऐसे आपने घर में पढ़ना है। ओके, आप ये समझें यहाँ पर सैटन नहीं बोल रहा, आप ये समझें यहाँ पर मिल्टन बोल रहा है। मिल्टन को जब तंग किया गवर्नमेंट ने, उस मिल्टन ने भी एग्ज़ाइल हासिल की, उसके लिए वो हेल्प थी, और मिल्टन ने वहाँ बैठकर ये सारा सोचा और लिखा। ये असल में मिल्टन का अपना गुस्सा भी है। अगर तुम ज़माने के खुदा हो तो समझो कि मैं रेबल सैटन हूँ तुम्हारी सल्तनत में, ये अब मिल्टन बोल रहा है। इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल। ये क्वेश्चन आता है कभी कभार कि आप ऑटोबायोग्राफिकल बताइए कि सैटन मिल्टन खुद तो नहीं है। ओके, जो उसके साथ हुआ था उस दौर में, वो ये तो नहीं कह रहा कि हाँ अगर तुम ज़माने के खुदा हो तो फिर मैं सैटन हूँ। एंड वॉट इज़ एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और इससे ज़्यादा और किस चीज़ पर ओवरकम पाया भी नहीं जा सकता।
यानी कि इससे ज़्यादा हम पर गलबा क्या हासिल किया जाएगा। दैट ग्लोरी नेवर शैल इज डेथ और माइट एग्जोट फ्राम मी, और ये मेरी ग्लोरी है क्या, जो चीज़ मुझसे छीनी नहीं जा सकती। क्या चीज़ नहीं छीनी जा सकती? मुझसे करेज मेरी नहीं छीनी जा सकती, मुझसे स्टडी ऑफ रिवेंज नहीं छीना जा सकता, इमॉर्टल हेट नहीं छीनी जा सकती, अनकॉन्करेबल विल नहीं छीनी जा सकती। इस पर गॉड ओवरकम नहीं पा सकता। ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये मेरी कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए ये काम की चीज़ें हैं। ये मेरी ग्लोरी है, और ये ग्लोरी उसका गुस्सा, किसका गुस्सा? गॉड का, मुझसे छीन नहीं सकता। एक्सटॉर्ट, छीनना। गॉड अपने गुस्से में मुझसे ये चीज़ें छीन नहीं सकता। क्या चीज़ है? उसकी इमोर्टल हेट, शाबाश। स्टडी ऑफ इमॉर्टल हेट और अनकंकरेबल विल। टू बो एंड सो फॉर ग्रेस, टू बो, मैं झुक जाऊं, एंड स्यू फॉर ग्रेस, और रिक्वेस्ट करूं उससे कि वो मुझे वकार मेरा वापस दे दे। विद सप्लेंट नी, घुटनों पर झुककर, घुटने दोहरे करके झुक जाऊं, भीख मांगूं ग्रेस की, एंड डिफर्स पावर, और उसकी ताकत की वर्शिप करूं। हु फ्रॉम द टेरर ऑफ हिज आर्म, जो अपनी खौफनाक आर्मी के बावजूद, फ्रॉम द टेरर ऑफ हिज आर्म्स, अपनी आर्मी, खौफनाक आर्मी के बावजूद, सो लेट डाउटेड, काफ़ी देर तक वो डाउट में पड़ा रहा, हिज एम्पायर, अपनी सल्तनत में। ये भी उधर ना भी चले। वो कहते हैं कैसी बात की है, वो डब्बेस कह रहा है, डब्बेस बैटल पहले कहा था, वहीं रिलेट किया उसने कहा उससे भीख मांगूं, ग्रेस वापस दे दो, जो खुद गॉड होकर, आउटमोस्ट होकर, कुछ देर के लिए वो शक व शुबात में पड़ गया, कहीं मेरी सल्तनत चली तो नहीं जाती। ओके, अल्लाह ताला माफ़ करें। दैट वर लॉट इंडीड, दर हकीकत ये बहुत कुछ था कि गॉड का डाउट में रहना असल में ये बहुत बड़ी बात थी। वो कहता है दैट वर एग्नोमनी, ये तजलील थी, एंड शेम बीनीथ दिस डाउनफॉल, और ये शेम थी, शर्म का मकाम था हमारी डाउनफॉल से भी ज़्यादा। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। तो यहाँ लाइंस के मुताबिक ये कहा है मिल्टन ने, हमारा व्यू ये नहीं है। वो कहते हैं कि मेरी शिकस्त से भी ज़्यादा शेमफुल बात ये थी कि गॉड होकर डाउट में पड़ा रहा कि कहीं सल्तनत उसकी चली तो नहीं जाती। मेरी डाउनफॉल इतनी बुरी भी नहीं है। वो कहता है सिंस बाय फेट, फिर किस्मत से, द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स, या देवताओं की ताकत मेरे साथ थी, यानी कि कुछ देवता मेरे साथ थे, वो ये कहना चाहता है। वैसे ये कहना तो नहीं चाहिए था उसे, जब वो सैटर्न है तो उसके साथ देवता कहाँ से आ गए। एंड दिस इम्पीरियल सब्सटेंस, और मेरा जो जिस्म था इसका मटीरियल इम्पीरियल था, आसमानी था, आफाकी था, ना बुझने वाला था, इसको फना नहीं थी। कैन नॉट फेल, इसीलिए मैं मरा नहीं। अब उसने ये कहा है कि मैं मरा क्यों नहीं, इसलिए नहीं मरा कि एक तो मेरा जिस्म जो है लाफानी है, इम्पीरियल है, दूसरा कुछ गॉड्स की हेल्प मेरे साथ थी। सिंस जो एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, और अब सिंस, अब हमारे पास गो के तजर्बा है किस चीज़ का, यानी ये जो ग्रेट इवेंट, ये जो जंग हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, हाँ, इस जंग का तजर्बा हमारे पास है। इन आर्म्स नॉट वर्स, हमारे पास फौज वर्स नहीं, इतनी बुरी नहीं इतनी है। भी बुरी नहीं है। एंड फोरसाइट मच एडवांस्ड, और दूर देखा जाए तो काफ़ी एडवांस हमारी। वो कहते हैं क्योंकि अब ये एक एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, अब इनकी फोरसाइट, दूर अंदेशी इनकी बहुत एडवांस्ड है। ये पहले से गेस कर लेंगे इनके साथ क्या हो सकता है। ओके, अब ये ज़्यादा एडवांस्ड फोर्स है। आप वाली बात तो जब आपने बताया कि
ड्राइवर के इंटरव्यूज़ थे तो पूछा गया कि आपने कितने एक्सीडेंट किए हैं, और जिसके एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा थे उसे अपॉइंट किया गया है फॉरेन में, इसलिए कि इसके तजर्बात एक्सीडेंट के ज़्यादा हैं, ये ज़रा बेटर तरीके से नई सिचुएशन को कंट्रोल करेगा, हैंडल करेगा। सेम इज़ द केस, वो कह रहा है कि अब हमारी फ़ौज ज़्यादा एक्सपीरियंसड है फोरसाइट में। वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप रिजॉल्व अज़म, अब हम ज़्यादा कामयाब उम्मीद का अज़म कर सकते हैं। टू वेज बाय फोर्स और गाइल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये अक्सर एग्ज़ाम में आई होती है। तो दोबारा लाइन पढ़ दें। टू वेज बाय फोर्स और गाइल इटर्नल वार, वो कहते हैं हम लड़ेंगे ताकत से या चाल से एक दायमी जंग। अब यहाँ पर सैटर्न क्लियर हो रहा है कि ही इज़ अ सरपेंट, सांप के साथ स्नेकिंग करेगा, चालें चलेगा, वो ताकत से भी लड़ेगा और चालें भी चलेगा। इरिकॉन्सिबल टू आवर ग्रैंड फो, अब उससे दोबारा हमारा रिकॉन्सल नहीं हो सकती, दोबारा हमारी दोस्ती नहीं हो सकती, दोबारा हमारा मशवरा नहीं हो सकता हमारे ग्रैंड फो, हमारे बड़े दुश्मन के साथ। हु नाउ ट्राइम्फ्स, अब वो जीत में है, जीत की खुशियाँ मना रहा है। एंड इन द एक्सेस ऑफ जॉय, गॉड वो बहुत ज़्यादा खुशी में है। ये याद रखिएगा लाइन जब ये कहती है कि ही इज़ इन द एक्सेस ऑफ जॉय, कि वो एक्सेस ऑफ जॉय में है, बहुत ही खुश है। तो इसका मतलब बहुत ही खुश आप उस वक्त होते हैं जब आपके सामने आपका दुश्मन बराबर का हो, तभी खुश होंगे ना। अगर आपका दुश्मन छोटा हो तो फिर आप इतने खुश नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर लाइंस, ये कंट्रेरी लाइंस कुछ और हैं, उसकी अगर मीनिंग डेप्थ में जाएंगे तो वो कुछ और मीनिंग देगी। यहाँ पर भी एक्सेस ऑफ जॉय में ज़हरी बात वो जीत गई, लेकिन ये एक्सेस ऑफ जॉय में बहुत ज़्यादा खुशी में क्यों उस वक्त होती है कोई भी कैरेक्टर जब सोल, हाँ, सोल राइनिंग होल्ड्स द टायरनी ऑफ हेवन, सोल राइनिंग, अकेला हुकूमत कर रहा है टायरनी ऑफ हेवन, जन्नत की जुल्मात पर। यानी कि वो कहते हैं कि जन्नत में जुल्मात होते हैं, मेरे साथ जुल्म हुआ है। और सोल राइनिंग, अब ये ख़तरनाक बात है, दैट इज़ नॉट डेमोक्रेसी, कि एक ही मोनोलॉग हो, एक ही शख्स जो है वो अगर हुकूमत कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिक्टेटर कहते हैं ना। तो वो ये कहना चाहता है कि गॉड अकेला अगर हुकूमत कर रहा है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। अल्लाह ताला गारत करे ऐसे। सो स्पैक द एपोस्टेट एंजल, इस तरह स्पैक का मतलब बोला, इस तरह यहाँ पे ख़त्म हो गया। चलो मेरे पास कुछ लाइन्स है इस तरह बोला। सो स्पैक द एपोस्टेट एंजल, इस तरह से बोला था वो एपोस्टेट फॉलन एंजल, यानी कि सैटर्न, जो इन पेन, गो के वो दर्द में था, तकलीफ़ में था। वेंट हंग अलाउड, उसने शेखी बिगाड़ी थी, बट रैक्ट विद डीप डिस्पेयर, लेकिन फ़ौरन ही वो बैठ गया, रैक्ट चुप हो गया, डीप डिस्पेयर, बड़ी ही मायूसी के साथ। एंड हिम थस आंसर्ड सून हिज बोल्ड कंपीर, कंपीर हमजोली साथी, फिर उसके बहादुर हमजोली ने उसको जवाब दिया। अब सैटर्न ने ये बातें करके, फर्स्ट स्पीच करके खामोश हो गया डिस्पेयर में, तो बेएल्ज़ेबब उसे रिप्लाई देता है। ओके, कल हम पढ़ेंगे बेएल्ज़ेबब क्या रिप्लाई देता है। ये व्यूज़ मिल्टन के हैं और ये बुक आपकी यूनिवर्सिटीज़ ने रिकमेंड की है। वो यू हैव टू ओनली स्टडी इट, और स्टडी की हद तक रखना है इसे, ज़्यादा आपने महसूस नहीं करना, ना ही आपने ब्रेन के अंदर इन चीज़ों को उतारना है, बिकॉज दीज आर एंटी रिलीजन